हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, माना a बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है a i j, जो कि 3 गुणा 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है। यदि x का परिवर्त अवयव गुणा a अवयव गुणा x अवयव बराबर 0 के हैं, जहां x के प्रत्येक स्तंभ अवयव के लिए तथा a 2 3 का मान हमारे पास माइनस का 2009 है, तब हमें a 3 2 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि अवयवों का गुणन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक अवयव दे रखा है a, जो कि हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का है, एवं एक द्वितीय अवयव दे रखा है हमारे पास b, जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि का है। तो निम्न अवयवों का गुणन तभी संभव है जब प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों की पंक्तियों की संख्या समान होगी, तभी हम a गुणा b अवयव ज्ञात कर सकते हैं। और a गुणा b अवयव करने पर जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा, उसकी कोटि हमारे पास होगी प्रथम अवयवों के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के स्तंभों की संख्या की। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास जो प्रथम अवयव a है, उसके अवयव हमारे पास हैं a b c d, और द्वितीय अवयव जो हमारे पास b है, उसके अवयव हैं x y z w p q। तो इनका गुणन कुछ इस प्रकार होगा कि a गुणा b करने पर जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा, उसका प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान हम कुछ इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि प्रथम अवयव के पंक्तियों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्राप्त होगी। अर्थात हमारे पास जो अवयव प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा, वह हमारे पास होगा ax प्लस bw। इसी प्रकार अन्य अवयव ज्ञात करते हैं ay प्लस bp, az प्लस bq। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयव ज्ञात करने के लिए अब हम प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति लेंगे और द्वितीय पंक्ति की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा cx प्लस dw, cy प्लस dp और cz प्लस dq। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक अवयव a दे रखा है, जो कि कुछ इस प्रकार दे रखा है। a बराबर हमें दे रखा है a i j, जो कि 3 गुणा 3 कोटि का है। तो हम a अवयव लिखते हैं। तो हमारे पास a अवयव प्राप्त होगा जब हम i और j का मान रखेंगे, तो हमारे पास अवयव a के अवयव प्राप्त होंगे, वे प्राप्त होंगे a11, a12, a13। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे a21, a22, a23। तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास हो जाएंगे a31, a32 और a33। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि x का परिवर्त गुणा a अवयव गुणा x बराबर 0 के हैं। जहां हमारे पास जो x है, वह एक स्तंभ अवयव दे रखा है। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर अवयव हमारे पास है, जो कि एक स्तंभ अवयव है, जिसके अवयव हम मान लेते हैं x1, x2 और x3 है। तो हम x का परिवर्त लेंगे, तो जो पंक्ति है वह स्तंभ के अवयव हो जाएंगे, जो हमारे पास स्तंभ के अवयव है वह पंक्ति के अवयव हो जाएंगे। तो हमारे पास x अवयव का परिवर्त प्राप्त होगा x1, x2, x3। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, इसमें हम मान रख देते हैं x का परिवर्त अवयव x और a का मान रख देते हैं। तो हमारे पास मान रखेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास समीकरण है बराबर x के। तो x का परिवर्त अवयव हमारे पास है x1, x2, x3, गुणा में हमारे पास a अवयव है। तो a अवयव हमारे पास है, जिसके अवयव हमारे पास है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, गुणा में हमारे पास जो x अवयव है वह हमारे पास है x1, x2, x3 बराबर है हमारे पास 0 के। तो हम निम्न अवयवों का गुणन करते हैं। तो हमारे पास जो x का परिवर्त अवयव है वह हमारे पास a गुणा 3 कोटि का है। हमारे पास a अवयव है वह 3 गुणा 3 कोटि का है, एवं हमारे पास जो x अवयव है वह हमारे पास 3 गुणा 1 कोटि का है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे, तो हमारे पास प्रथम दो अवयव की गुणा करेंगे, तो हमारे पास 1 गुणा 3 अवयव प्राप्त होगा। जो अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि 1 गुणा 3 होगी, और उसकी गुणा जब हम 3 गुणा 3 अवयव
3 गुणा 1 अवयव के साथ करेंगे तो हमारे पास जो अंतिम अवयव प्राप्त होगा अर्थात इन तीनों के गुणनफल से जो अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि हमारे पास 1 गुणा 1 होगी। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रथम दो अवयवों की गुणा करते हैं, अर्थात प्रथम दो अवयवों की गुणा करते हैं। तो हमारे पास इन दो अवयवों की गुणा करेंगे तो जो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x1 a11 प्लस x2 a21 प्लस x3 a31। इसी प्रकार अन्य अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे x1 a12 प्लस x2 a22 प्लस x3 a32। इसी प्रकार अन्य अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे जो कि हमारे पास प्राप्त होंगे a13 x1 प्लस a23 x2 और हमारे पास प्लस में प्राप्त होगा a33 x3। ये हमारे पास अवयव प्राप्त हुई। इसकी गुणा में हमारे पास जो अवयव है वह हमारे पास है x1 x2 और x3। इसका मान हमारे पास बराबर है 0 के। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे अब हमारे पास जो पहली अवयव प्राप्त हुई वह हमारे पास प्राप्त हुई 1 गुणा 3 की और दूसरी हमारे पास अवयव है 3 गुणा 1 की, तो इनका गुणनफल संभव है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वह हमारे पास प्राप्त होगा a11 x1 का वर्ग प्लस a22 x2 का वर्ग प्लस a33 x3 का वर्ग प्लस हमारे पास प्राप्त होगा a12 प्लस a21 गुणा हमारे पास प्राप्त होगा x1 x2 प्लस हमारे पास प्राप्त होगा a13 प्लस a31 गुणा x1 x3 प्लस हमारे पास प्राप्त होगा a23 प्लस a32 गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा x2 x3 का मान हमारे पास प्राप्त होगा 0 के। क्योंकि निम्न समीकरण यदि 0 के बराबर है तो हमारे पास जो a11 है वह भी 0 के बराबर होगा, a22 भी 0 के बराबर होगा और a33 भी 0 के बराबर होगा। यदि निम्न समीकरण को 0 के बराबर करना है तो जो x1 के वर्ग का गुणांक है उसे भी 0 के बराबर होना चाहिए, अर्थात a11 a22 a33 इन तीनों का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार लिख लेते हैं हम a11 a22 और a33 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पद 0 के बराबर होना चाहिए, यह भी पद 0 के बराबर होना चाहिए, यह भी पद 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारे समीकरण है उसका मान 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो चलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि a12 प्लस a21 है वह भी 0 के बराबर होना चाहिए, या a13 a31 वह भी 0 के बराबर होना चाहिए, और हमारे पास a23 प्लस a32 है वह भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी है हमारी पूरी समीकरण क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो यहां से हमारे पास एक संबंध आ रहा है जो कि आ रहा है कि a23 प्लस a32 क्या है, 0 के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a32 है वह बराबर है माइनस a23 के। तो प्रश्न में हमें a23 का मान दे रखा है जो कि हमारे पास है 2009। तो 2009 हमारे पास माइनस का प्राप्त हो गया। प्रश्न में हमें a32 का मान ज्ञात करने का था, तो हमारे पास a32 का मान प्राप्त हुआ माइनस का 2009। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे पास दिए गए प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।